दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम तरह के आरोपों का सिलसिला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार जारी है, लेकिन अपने आप में दिल्ली का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से जाट आरक्षण देने की एक बड़ी बात जो है वो की गई, लेकिन उसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम मुद्दों पर, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो या दिल्ली के विकास का मुद्दा हो, उस पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है वो दिल्ली यानी कि सेंटर दिल्ली में है, जो कि एक दिल्ली का मेन गढ़ कहा जाता है, और जहां पे लोग क्या सोचते हैं, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम बात करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे गुजर रहे हैं। और जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनके मन में क्या मुद्दे हैं उसको भांपने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कन्या कटियार है और आप इंडिया न्यूज़ में दिल्ली चुनाव पे ये खास पेशकश देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में, इसको लेके जो है हम लगातार हर कोने और हर वर्ग के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दों में क्या कुछ बड़े मुद्दे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और जो तमाम लोग जो रोज सुबह निकलते हैं, शाम को गुजरते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी बातें क्या है, या उनके मन में क्या चल रहा है, वो तमाम पहलू जो है वो जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। आप लोग दिल्ली के ही हैं, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, बना पा रही। ओके, क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव में क्या मुद्दे इस बार बड़े हैं आपके लिए? क्या बड़े मुद्दे हैं? मुद्दे विकास का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, यमुना का मुद्दा है, और भी हर मोर्चे पे विफल रही है सरकार। तमाम मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार रही है यहाँ पे, अब की बार आप परिवर्तन देख रहे हैं या जो चलता आया उसी को आगे? अब की बार परिवर्तन, अब की बार डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन सरकार क्यों? दिल्ली का विकास तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार हो। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने विकास किया 10 साल। कोई विकास नहीं किया है, घोटाले किए हैं, कोई विकास नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार जुड़ी है, जैसे हरियाणा में है, राजस्थान में है, तभी विकास हो सकता है। मेट्रो का विस्तार, बसों की समस्या है, हर तरह से विकास में दिल्ली डाउन जा रही है। विकास बहुत जरूरी है, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और भी लोग हैं, क्योंकि आप लोग भी आम लोग के दिल्ली में रहते हैं, बात करना बहुत जरूरी है, तभी चेंज हो पाता है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। ईस्ट दिल्ली कौन सी है? मेरी गोकुलपुर। गोकुलपुर। हाँ जी। क्या है वहाँ के मुद्दे और क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे? मैडम, मेरा तो एक ही मुद्दा है कि मैं तो बीजेपी को चाहता हूँ बस। क्यों चाहते हैं बीजेपी? परिवर्तन चाहते हैं, 10 सालों में कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, परिवर्तन ये है लोगों का। आपको लगता है कि बीजेपी जब दिल्ली में आएगी तो विकास कर पाएगी जो केजरीवाल सरकार में नहीं होगा? क्योंकि केंद्र अभी ये आपस में लड़के काट रहे हैं, दिल्ली और जब एक पार्टी होगी तो विकास भी होगा देश का, दिल्ली का भी विकास होगा। दिल्ली का विकास होगा। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार बीजेपी कहती है कि वो शीश महल का मुद्दा उठा रही है। आपको लगता है कि शीश महल का मुद्दा जनता का मुद्दा है? मैम, हो सकता है, इसमें हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो शीश महल क्या है? जी हाँ, पता है क्या है शीश महल। मुख्यमंत्री आवास को कहा गया है। हाँ। उसके बारे में पता है आपको कुछ और? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। नहीं पता? नहीं। 10 साल में आपको आम आदमी पार्टी के कोई भी काम अच्छा नहीं लगा? मैडम, मुझे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। तो इस बार क्या सोचकर वोट करोगे? इस बार सोच के यही है कि अपने आगे के बारे में सोचेंगे कि 10 सालों में जो काम नहीं हुए, परिवर्तन नहीं हुए, शायद वो हो जाए, झूठे बातों के पार हो जाए। चलिए, तमाम और भी लोग हैं क्योंकि चाय की टपरी है और यहाँ पे कुछ और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी नॉर्मल बातचीत कर लेंगे। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? अजीत मिश्रा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। ये बताइए, दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको सोचकर इस बार दिल्ली की जनता और आप वोट डालने वाले हैं? चुनाव का मुद्दा सोच के वोट डालने वाले हैं। केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहे। हाँ जी, लोगों को सोचने का और देखने का अपना अपना नजरिया है। वो अपने नजर से देखते हैं, अपने नजर से देखते हैं। केजरीवाल का क्या काम आपको अच्छा लगा 10 साल में? अरे 10 साल में लोगों के लिए जो उन्होंने सुविधा दे रखा है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा है, मेन सुविधा तो यही लोगों को चाहिए। आज के टाइम में मिडिल क्लास वाले लोगों को क्या चाहिए? बिजली, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेन चीज तो यही है। बीजेपी लगातार बोल रही है कि केजरीवाल करप्ट है, भ्रष्टाचार करने आए हैं, आम आदमी बन के आए थे, आप खास आदमी बनकर जिंदगी जी रहे हैं। देखो, बीजेपी भ्रष्ट नहीं करती है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो वही है। क्यों? सारे लोगों को जितने भी आज इतनी महंगाई इतनी होगी, लोगों का मरने पर उतारू हो गया। लोगों ने जो सामान 50 की थी वो सामान आज सीधा 200 में बन गई।
समझे नहीं। और ये जो फ्री का जो मामला जो है, केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं, बीजेपी फ्री नहीं दे रही है, बीजेपी तो फ्री दे रही है। ये हम एक मत सुनिए, आप बताइए कि जब कोरोना का समय था राशन फ्री दे रहे थे, चलो भाई आफत आ गई थी, लोगों को दे रहे थे फ्री, अब तो आफत खत्म हो गई, अब आप क्यों दे रहे हैं फ्री? वो तुम बांटो तो अमृत और ये बांटे तो जहर। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो हैं वो आम आदमी बन के आए थे, अब खास पार्टी और खास आदमी बन गए वो हैं। खास है, ये आम है, आज तक ये आम ही है। ये स्कूल इतना बढ़िया बनाया इन्होंने, बनाया है वाकई। बहुत अच्छा स्कूल, मॉडर्न स्कूल बनाया। हाँ, इसलिए बाहर के जो एम्बेसडर जो आए थे ना, वो इनका स्कूल देखा, उन्होंने तारीफ किया, वो वेरी गुड, वेरी नाइस। केजरीवाल जी के क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? 5 काम बताइए। केजरीवाल का मुझे सबसे अच्छा खास यही लगा कि केजरीवाल ने सड़कें बनाई बढ़िया, बच्चों का स्कूल बढ़िया बनाई, औरतों को फैसिलिटी अच्छा दिया। आज जो औरतों जो धरना प्रदर्शन, कभी देखा आपने औरतों का दिल्ली सरकार के खिलाफ कि हाँ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कर्मचारी तो लगातार प्रदर्शन करते हैं, कैसे सैलरी नहीं मिल रही? कर्मचारी तो हर एक की सरकार में करते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ भूख तो रहती है, समझे नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो भूख रहती है। आज उनको डीए 10 रुपया मिल रहा है तो कहते हैं 15 दे दो, है ना। भत्ता दे रहे हैं 20 रुपया तो कह रहे हैं मुझे 30 दे दो, तो वो तो रहती है। अच्छा, एक सिंपल सवाल है, आपको लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे यकीन कर पाएगी? बिल्कुल ऑफकोर्स, बिल्कुल ऑफकोर्स। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जो पहली जो आम आदमी की जो वोट थी ना, जो कांग्रेस की वोट थी, वो आम आदमी पार्टी में चली गई, ट्रांसफर हो गई, तो वो बीजेपी ने इनको इतना उड़ामा उड़ा दिया कि भ्रष्ट है ये। अब भ्रष्ट का तो उसके ऊपर लगाया इल्जाम। कांग्रेस के कितने नेता गए जेल में? मनमोहन सिंह चले गए दुनिया से, उनके ऊपर में बीजेपी के लोगों ने कितना इल्जाम लगाया था कि कोल घोटाला, यूरिया घोटाला, सेफ्टन घोटाला, कुछ हुआ उनका? जब वो मर गए थे तो प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, उनके आंख में आंसू आ गए थे, वो अर्थशास्त्री थे, उसके जैसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। चलिए, और भी लोग हैं मेरे पीछे, क्योंकि मैं सबकी राय लेना चाहती हूँ, सबसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, कहाँ से हैं और क्या लग रहा है इस बार मिजाज दिल्ली का? दिल्ली का मिजाज बीजेपी कोशिश कर रही है आने के लिए। बाकी आप अगर रोड की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने रोड बनाया है, तो मैं आपको एक एरिया का नाम बताऊंगा जिसमें एलजे साहब ने विजिट किया था, मुंडका से नांगलोई का रोड। अगर किसी को देखना है तो एक बार जाके उस रोड को देख सकते हैं, पता चलेगा वो भी दिल्ली है क्या। और कोई देखना चाहता है तो जाके देखे एक बार। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, आप जाके देखें, एलजे साहब ने विजिट किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कई लोग तो यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में विकास। सोच पे निर्भर करता है लोगों को वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, शीश महल का मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है, आपको पता है शीश महल क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। बीजेपी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे उसका नाम शीश महल रखा गया, कहा कि आम आदमी बन के आए थे और खास आदमी बन के रहने लग गए। आपको लगता है कि मुद्दा है इस बार का ये? मुद्दा तो है मैडम। है? हाँ, परिवर्तन होगा इस बार? होगा। किन मुद्दों पे चुनाव वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? हम चाहते हैं कि चुनाव चेंज होना चाहिए। 10 साल एक पार्टी को दिया है और अगला मौका मिलना चाहिए किसी पार्टी को। मेरी तरफ से यही चाहता हूँ मैं कि पार्टी बदलनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बदलाव के विकल्प में किसको देखते हैं? मैं बीजेपी को देखता हूँ। बीजेपी हाँ। कांग्रेस ऑलरेडी पहले ही मौका दे चुकी है सरकार। कोई काम नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, ऐसे नहीं कह सकते नहीं हुआ, पहले हुआ था, बट अभी 10 साल दे रखे हैं। 10 साल के बाद देखते हैं क्या चेंजेस आएगा। तो बीजेपी विकल्प। जी हाँ, विकल्प है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं, क्योंकि आप युवा भी हैं। अरे, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, आप मिक्की जॉब डाटा। करते हैं? आपको लग रहा है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार? यस मैम। है? हाँ, पे रोजगार रहते एक हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यूपी से हूँ, अच्छा, मैं जॉब करता दिल्ली का हूँ। चुनाव जो है वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? मुझे तो ये केजरीवाल जी की लग रही है वजह। केजरीवाल जी लग रहे हैं? हाँ, अच्छा, आई थिंक केजरीवाल पसंद है या मोदी पसंद है? मुझे तो राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है? हाँ, यस। क्यों पसंद है राहुल गांधी? वो विकास करते हैं ना, वो बोलते हैं, काम करके दिखाते हैं। कहाँ पे विकास किया उन्होंने? यहाँ कर्नाटक में बनी है ना, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे भी किए हैं वहाँ पे। दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल। राहुल गांधी पसंद है लेकिन केजरीवाल सरकार बननी चाहिए? नहीं, गठबंधन में चुनाव है ना मैम। नहीं नहीं, आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं केजरीवाल को सपोर्ट करूँगा क्योंकि केजरीवाल को सपोर्ट करोगे? हाँ, क्योंकि बंदा मस्त है। अच्छा, क्या मस्त लगता है उनका? काम है ना उनका। क्या यहाँ काम? महिलाओं 5 के काम लिए- बता दो मुझे। महिलाओं के लिए यहाँ पे फ्री है, फ्री जाते हैं बस में, और काफ़ी काम है। मैं इतना रहा नहीं हूँ, फिर भी बोलते हैं अच्छा है बंदा वो। अच्छे,
चलिए और भी लोग हैं पीछे, कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए दिलचस्प चुनाव है, तमाम मुद्दों पे जो है इस बार लोग जो है वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो यहाँ के आम लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिरकार क्या राय है। भाई साहब क्या नाम है आपका? विक्की, कहाँ रहते हैं आप? जनकपुरी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये बताएंगे जी। आप वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं तो दूंगा पता। क्या सोचकर वोट करेंगे? बीजेपी को ही जाएगा वोट तो। क्यों बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को ही जाना चाहिए। नहीं मतलब मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट करेंगे? आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए आपको? नहीं, बीजेपी चाहिए हमें। सर आप बताइए, दुकानदारी से चल रही है आपकी? सही चल रही, हाँ? सही चल रही। रोजगार एक मुद्दा है इस बार? हो गए होगा। विकास हुआ है दिल्ली में? विकास अभी तक तो नहीं हुआ, हाँ? नहीं हुआ। और आप कब से यहाँ बैठते हैं, कब से यहाँ बैठ के काम करते हैं? 25 साल से। 25 साल से? हाँ जी। इतनी भीड़ आती है आपके पास? नहीं, अब नहीं आती है, अब नहीं आती, पहले आती थी? पहले आती थी, हाँ? पहले आती थी। 25 साल से आप दिल्ली में हैं, आपने यहाँ की तो राजनीति बहुत अच्छे से देखी है। इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? आएगा जो जिसे आना है वो आएगा। किसको वोट देंगे आप? हम तो फूल पे ही देते हैं, फूल पे यानी कमल पे? हम फूल वाले ही हैं, फूल ही पे देंगे। क्यों फूल वाले हैं और क्यों देंगे वोट? मर्जी हमारी है, मुद्दे क्या क्या उम्मीद क्या करते हैं हम सरकार? अपनी मर्जी के, हम अपने मालिक है ना, एक वोट। कि बीजेपी विकास हाँ, बीजेपी विकास करेगी और आएगी भी। आएगी भी। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं और खासतौर पे महिलाएं जो होती हैं वो एक अलग भूमिका निभाती हैं, लेकिन मेरे आसपास जो है कई तरह के लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। सर क्या हालचाल? फाइन। आप कहाँ से हैं? मैं शादरा से। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में चुनाव? बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी चेंज है। काफी चेंज है। हाँ, कौन कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है चुनाव पे भारी पड़ेंगे? ये जो विकास का कार्य नहीं हुआ इतना जो तेज़ी से होना चाहिए, तो उसमें सब डिस्टर्ब हुआ। फिर ये जो इन पे कलंक लगा हुआ है, तो ये सब मार खाएंगे सब पक्का। आपको लगता है शीश महल का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है वो वाकई जनता का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी को घेर पाएगी बीजेपी? हाँ, घेर पाएगी इसको। जनता का मुद्दा तो है, क्योंकि काफ़ी कुछ पैसा वहाँ पर यूज़ हुआ जो जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, तो इस पे ये फीके पड़ेंगे। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो केजरीवाल हमेशा बोलते हैं, आम आदमी पार्टी बोलती है कि 10 साल में उन्होंने दिल्ली की छवि बदल दी। आपको लगता है कि 10 साल में वाकई परिवर्तन हुआ है दिल्ली में? उतना तो नहीं हुआ जिस एवरेज से होना चाहिए था। बाकी स्कूल्स वगैरह कहते हैं, अब हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, हमको तो इतनी जानकारी नहीं है। बाकी कहते हैं स्कूल्स वगैरह चमकाए हैं, तो हो सकता है वो काफ़ी हद तक अपनी जगह सही हो। अब छोटे बच्चे होते तो हमें एक्सपीरियंस होता है इस बात का। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी, मतलब किस तरफ हवा चलती हुई नजर आ रही है? इस वक्त तो भगवा लहराएगा ऐसा। भगवा लहराएगा? क्यों भगवा लहराएगा? पक्का, क्योंकि उसका चांस है कि इनको भी एक बार चांस मिलेगा ना। 10 साल उन्होंने देखा है, तो इसको चेंज करके देखेंगे इनमें कितना चेंज आएगा। तो अभी तो सब मोदी के नाम पर ही वोट मिलेंगे सारे, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रिस्पांस मिल रहा है उनको। लेकिन बीजेपी सरकार बोलती है कि हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में तो हम काम कैसे करेंगे। केजरीवाल साहब बोलते हैं कि बीजेपी मौका नहीं देती। यहाँ तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है, जब ये एक सरकार बन जाएंगी दोनों में तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये तो बात सही है, एक दूसरी सरकार एक दूसरे की टांगे तो खींचती है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अच्छी बात है। तमाम और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों के मन में जो मुद्दे हैं लोग बात कर रहे हैं खुलकर और लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को सामने रख रहे हैं। महिलाएं भी इनसे ही बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वंदना पांडे। वंदना पांडे, आप वर्किंग हैं? जी नहीं, अच्छा, हाउसवाइफ। वाइफ। महंगाई मुद्दा है क्या इस बार? महंगाई तो है ही। है महंगाई जी। तो आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? मैम सब तो ऐसे हैं, कौन सी अच्छी लगे मैम? सब पार्टी वैसे हैं, सब वोट लेके चले जाते हैं। कोई आपको लगता है दिल्ली में विकास हुआ है? आपको परिवर्तन दिखता है, कुछ बदलाव दिखता है? ज्यादा नहीं दिखता। नहीं दिखता। स्कूलों में तो नहीं हुआ ज्यादा। नहीं हुआ? नहीं। लेकिन केजरीवाल साहब तो बोलते हैं कि स्कूल का उन्होंने नक्शा बदल दिया। वाकई सच है या झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता। किसको वोट देती है? मैं तो देते हैं, अभी बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को वोट करती है, ठीक है, आपका अधिकार है बीजेपी और किसी पार्टी को वोट करना। क्या सोचकर मतदान करती हैं, क्या मुद्दों के साथ? थोड़ा क्या सा उम्मीदें हैं सरकार से? सब बाहर के लिए अच्छा कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो हम तो यूपी के हैं। आप यूपी की हैं? जी, बाबा जी की सरकार हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा जी। तो आप चाहती है कि वो सरकार दिल्ली में भी आए? जी हैं? जी यानी कि बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में? जी जी। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते रहेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है। इस बस में चलते हैं और बस में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं।
मैं उनसे भी कोशिश करूंगी बात करने की, क्योंकि महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अनुभवी होती हैं और वो जो लोग ट्रैवल करते हैं वो बहुत जानना ज़रूरी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी महिपाल। क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा कमजोर? यो हमें अपनी पता नहीं, रिटायर हो गया, अब तक 1 रुपया नहीं दे रहा एनडीएमसी। नहीं, अच्छा मत दीजिए, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनेगी? मैं समझ गया जी आपकी बात है, पर जब मैं रिटायर हो लिया 5-6 महीने हो लिया, मुझे एनडीएमसी। ठीक है, आप बताइए। इस बार खिचड़ी की सरकार है, केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी झांक कर नहीं देखा। शीला दीक्षित थी, लोगों से मिलती थी, वहाँ के लोगों से उनके दुख दर्द में मृत्यु हो जाती थी, किसी की शादी होती, सब जगह जाती। केजरीवाल किसी की, आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवीण जो है वो बीजेपी के, परवेश वर्मा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो भैया अपने संदीप दीक्षित को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली का विकास करने वाले शीला दीक्षित बेटे हैं और दिल्ली की सूरत बदली उन्होंने। आपको लगता है शीश महल इस बार चुनाव का मुद्दा, बड़ा मुद्दा बना पाएगी बीजेपी? बना लो मुद्दा, हम कहते हैं बीजेपी आ जाए, लेकिन केजरीवाल जी नहीं आना चाहिए, किसी काम के नहीं, झूठे फरेब बेकार। 5 साल में काम किया? कुछ नहीं किया, हमारे इलाके में झांक कर नहीं देखा। कुछ और भी बच्चियां हैं जो ट्रैवल करती हैं, मैं नॉर्मल एक राय लूंगी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि दिल्ली में जो लड़कियां हैं वो सेफ है, सुरक्षित है? नो, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली में, मानती हो? हाँ, मानते हो आप? हाँ। क्योंकि आप लोग रोज सुबह शाम ट्रैवल करते हो, आपको लगता है कि सरकार को इस काम में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतर काम करने की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रेंथ और मजबूत करने की हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। कि आप लोग यंगस्टर्स हो और वोटर्स हो, क्या इस बार इशू रहेगा वोट का? इसमें सबसे बड़ा इशू तो आपका फीमेल प्रोटेक्शन का ही रहेगा। ठीक है, देखिए तमाम जो लोग हैं वो बसों में ट्रैवल कर रहे हैं और ये जो लोग हैं वो सुबह शाम ट्रैवल करते हैं। कई लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, कई लोग जो है बात भी करते हैं। बस वाले भैया भी हैं, आप तो दिल्ली की सड़कों पे चल रहे हैं, टहल रहे हैं, लोग मिलते हैं, क्या विकास देख रहे हैं और खास तौर पे बसेस के क्या हालात है? बढ़िया चल रही है मैडम, अच्छी बसें दे दी हैं, पब्लिक को बढ़िया हो रहा है। ये तो विकास हुआ है 10 साल में? विकास तो हाँ, विकास देख लो, स्कूल बिल्कुल बता रहा हूँ, स्कूलों में देख लो आप कितनी सुविधा हो गई, अस्पतालों में जाके देख लो आप कितनी सुविधा है, मतलब हुआ है विकास, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। आपको लगता है कि 10 साल में जो सरकार अपना काम गिनवा रही है, आम आदमी पार्टी गिनवा रही है, उस पर जनता भरोसा कर पाएगी? भाई जनता करे ना करे, मैं तो करता हूँ। किसको चाहते हैं? मैं करता हूँ मैडम। किसको चाहते हैं? मैं तो आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ। बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, आम आदमी बढ़िया बढ़िया, इतना आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करा जितना इसने करा है, केजरीवाल जी ने करा है, किसी ने नहीं करा आज तक इतना। शीश महल जो बनाया है उसको लेकर क्या राय है? वो तो मैडम बदनाम करने वाली कहानियां हैं, वो तो बदनाम करी जाती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करती है, वो तो बदनाम करने वाली बात है सारी। केजरीवाल जी को बदनाम करा जा रहा है। आम आदमी पार्टी रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, 100%। कहाँ रहते हैं? मैं जमुना पार रहता हूँ मैडम। तो आपको परिवर्तन दिखा है? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो। और भी लोगों से बात करेंगे, लोगों को कहना है कि परिवर्तन दिखा है, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और दिल्ली का चुनाव देखने को मिल रहा है, तो दिलचस्प चुनाव है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? इमरान खान नाम है सर। इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार केजरीवाल की बनने वाली है। काहे? केजरीवाल स्कूल में अच्छा काम किया है और बहुत सारा काम किया, अच्छा काम अच्छे किए हैं। अच्छा, मुझे 2 काम अच्छे गिनवा दो। ये स्कूल के बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं, स्कूल भी बनवाता है। हाँ, ठीक है। और काम अच्छा करता है, फिर भी उसको आदमी नहीं चाहता है। दूसरे काम में राशन में देता ही, अच्छा राशन देता है, आपको मिलता है? नहीं, हमें तो नहीं मिला, हम तो कई प्रदेश के हैं। अच्छा। हम भी आते हैं, हम पास में जो रहते हैं वो भी करते हैं। दिल्ली में आप लोग घूम रहे हो, रह रहे हो, आप लोगों को विकास दिख रहा है, डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हम नोएडा में काम करते हैं, नोएडा में इतना नहीं है महंगाई। आप नोएडा रहते तो आप तो वोटर ही नहीं है, खैर तो अलग बात है। आप दिल्ली के वोटर हैं, कहाँ रहते हैं? पहाड़गंज, नबी करीम। पहाड़गंज, क्या माहौल है पहाड़गंज का? पहाड़गंज में बीजेपी का माहौल जी। कहाँ है? क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार क्या नाम है केजरीवाल को देख लिया, जो लालच के नाम पर हैं, एक लालच के नाम पर जो फ्री के नाम पर है ना, जो लोगों को ठगा है, जो क्या नाम है, तो वो देख लिया दिल्ली की जनता ने, क्या नाम है, जो फ्री की कीमत और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है दिल्ली की जनता को इसकी। अच्छा, मुझे एक
बात बताइए, शीश महल का मुद्दा जो है वो बीजेपी लगातार उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है। आपको लगता है शीश महल जनता का मुद्दा है? बिल्कुल जनता का मुद्दा है। कैसे? कैसे? इस पे जो जनता का पैसा है भाई उसने कैसे बना लिया, और वो भी कोरोना के दिनों में। जिस टाइम में कोरोना के दिनों में लोग वह क्या नाम है जिनको कोरोना की दवाइयों की ज़रूरत थी, वो उस वक्त अपने क्या नाम है 60 करोड़ पता नहीं इसके आसपास का वो शीश महल बना रहे थे, 90 करोड़ उसके अंदर वो अपना शीश महल बनवा रहे थे वो, ठीक है। जिसमें कि ये क्या कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, हैं, उसने सीधा शीश महल लिया। आज केजरीवाल जी ने जाट आरक्षण की बात की है कि जाटों का भी आरक्षण होना चाहिए, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जाट आरक्षण का जो दाव खेला है वो काम आएगा? इसने दाव तो कई तरीके के खेले हैं, मौलानों को सैलरी दे करके, हैं, मौलानों को सैलरी दे करके। अब क्या नाम, पहले उसने कभी मंदिर के पुजारियों को क्या नाम है बात नहीं करी कि उनको देने के लिए, लेकिन जैसे जैसे जब चुनाव आ गए, जब उसको लगा कि क्या नाम है हारने के आसार लगे, तो उसने मंदिर के पुजारियों को, हिंदुओं को भी क्या नाम है दांव खेल दिया। और जिसमें कि क्या कह रहा था कि मैं 2100 रुपये दूंगा। भाई 2100 रुपये कैसे दोगे? अब पहले क्या नाम है जो दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपये नहीं मिले, आप कैसे दोगे 2100 रुपये? और क्या नाम है इसने कहा था मैं पंजाब के अंदर भी इसने फ्री के लालच में कहता मैं क्या नाम है 1000 रुपये दूंगा। पंजाब की महिलाएं 3 साल से इंतजार कर रही है वहाँ पर क्या नाम है 1000 रुपये के लिए, और अब यहाँ पर चुनाव आए तो दोबारा से क्या नाम है 2100 रुपये का लालच दे दिया। ये वादे जो हैं तमाम पार्टियां करती हैं, ऐसे कांग्रेस भी कर रही है कि 2500 रुपये देंगी महिलाओं को। तो आपको लगता है कि जनता इन वादों में एक बार फिर से उलझ के आएगी? आपको लगता है कि लोगों पर इसका असर पड़ेगा? इस बार क्या नाम, इस बार मुझे ऐसा लगता है, पहले देखो केजरीवाल क्यों आ गया, क्योंकि है ना दिल्ली की जनता जो थी बीजेपी से कांग्रेस से दोनों से दिल से भरा हुआ था, कोई तीसरी पार्टी नहीं थी, ठीक है। अब क्या नाम है तो केजरीवाल के आने से ये देखा था भाई कि ये तीसरी जो पार्टी है, जो तीसरा आदमी जो आया है, ये बहुत अच्छी बातें करता है, क्या नाम है दिल्ली की राजनीति बदलने के लिए आया है, लोगों के काम के लिए, भलाई के लिए आया है। लेकिन जब देखा क्या नाम है ये भी राजनीति कर उसी में उलझ गया है, अपने स्वार्थ को ऊपर रखा, देश हित से भी ज़्यादा ऊपर। हाई कोर्ट ने भी इसको क्या नाम है थप्पड़ मारा था, क्या नाम है आपने अपने स्वार्थ की राजनीति की है, देश हित से भी ऊपर अपने स्वार्थ कि वो आम आदमी पार्टी है, वो तो आम आदमी पार्टी की सेवा करने आए। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं ये बात। आम आदमी पार्टी की सेवा नहीं, क्या नाम है देखो इसके पास है ना सारे नेताओं से ज्यादा दिमाग है, मैं साफ बोलूंगा। लेकिन दिमाग कौन सा है? सातिर वाला दिमाग, नटवर लाल वाला दिमाग, माँ ठग वाला दिमाग है। इस जैसा इतना शातिर आदमी, इतना चालाक आदमी, इतना होशियार आदमी किसी भी पार्टी में नहीं होगा जितना कि ये झूठ को ऐसे बोलता है, इतने शानदार तरीके से बोलता है कि ये जो बात बोल रहे हैं वो सही है। आपको लगता है केजरीवाल के बारे में जो ये बातें बोल रहे हैं क्या वाकई सही लगता है आपको? आपको क्या राय है? केजरीवाल झूठा पार्टी है। भैया क्या हो गया? जमुना सफाई नहीं किया, जमुना सफाई किया नहीं किया ना। दिल्ली में आज तक 10 साल में एक भी रोड नहीं बनाया ना, एक फ्लाईओवर बनाया है। हम ड्राइवर आदमी है, हमने 10 साल इनको चांस दिया, इस बार नहीं दूंगा। नहीं देंगे? किसको चांस देंगे? बीजेपी को दूंगा। और क्यों देंगे? हमें दिल्ली का विकास चाहिए। आप बताइए। हमारे इलाका इतना गंदा पड़ा है जिसमें कि ये कहता है क्या नाम है सफाई MCD का क्या नाम है क्या कहता है कि कूड़े का पहाड़ देखो। अब ये दिल्ली की जनता कह रही क्या नाम है शीश महल देखो। क्या नाम बस मार्शल 10,000 बस मार्शलों की क्या नाम है उनको बिना तनख्वाह के लिए हटा दिया, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। बस मार्शल सैलरी के लिए क्या नाम अनशन पे वो धरना दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या नाम है दिल्ली की जनता को 2100 रुपये का लालच दिया जा रहा है। तो महिलाओं को तो भाई वो क्या, पहले तुम उनकी सैलरी तो दे दो। 1700 जो 17 महीने से मौलानों की जो सैलरी रोकी हुई है उनको नहीं दे पा रहे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2100 रुपये वो भी चुनाव आने के टाइम पर। मैडम भी मुद्दे हैं। हाँ। 1 साल वादा किया था कि 1000 महिलाओं को दूंगा। पंजाब में भी नहीं दे रहा अभी। ये झूठा वादा है। लेकिन केजरीवाल खुद बोलते हैं बार बार कि उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, सड़क बनाई, पानी फ्री, बिजली फ्री, वो अपने तमाम उन कामों को गिनवाते हैं। मैडम जी मैं अपना बिजली बिल दिखाऊं, 400-500 बिजली बिल आ रहा महीने की। अरे क्या बात कर रहे हो? कितना बिल आ रहा है? 400 आ रहा, 500 आ रहा है। अभी नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। शिकायत किया आपने इसको लेकर? जब बोला कि 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट में इतना चार्ज कर देता, पता नहीं कैसे यूनिट बढ़ जाती भगवान जाने। ये तो केजरीवाल सिस्टम जानता है, केजरीवाल ही बता सकता है। कोई फ्री नहीं है। तो विकल्प के
तौर पे कौन है अब? बीजेपी। बीजेपी, कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस नहीं है। इस वक्त है ना बीजेपी। और भी लोगों से पूछ लेते हैं, और भी लोगों से पीछे बात करेंगे, लेकिन तमाम लोगों से अलग अलग मुद्दों पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारी ये जो कोशिश है वो यही है कि दिल्ली की नब्ज जानने की, कि दिल्ली के चुनाव में आखिरकार दिल्ली की जो जनता है वो क्या सोचती है, किन मुद्दों पे इस बार जो है चुनाव का रुख आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पे तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अपने कामों को गिनवा रही है, वहीं बीजेपी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे सवाल खड़े कर रही है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली का चुनाव अपने आप में दिलचस्प चुनाव है, लेकिन ये चुनाव किस मोड़ जाएगा और जनता किसको दिल्ली का सिंहासन देगी, ये देखना दिलचस्प होगा।